सिर्फ 60 सेकंड। क्या सच में इतने कम वक्त में किसी के दिल में खौफ पैदा किया जा सकता है? तो आज हम 1 मिनट की एक छोटी सी भूतिया कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे बस कुछ गिने चुने शब्द हमारे रोंगटे खड़े कर सकते हैं। चलिए, इस डर के पीछे की कला को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और ये कहानी जिसे हम देखने वाले हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो देखते हैं कि कैसे कुछ ही वाक्यों में डर का वो पूरा ताना बाना बुना जाता है जिससे दिल दहल जाए। किसी भी अच्छी डरावनी कहानी की नींव होती है उसका माहौल। डर पैदा करने के लिए सबसे पहले एक ऐसी दुनिया बनानी पड़ती है जहां बस कदम रखते ही किसी अनहोनी का एहसास होने लगे। और ये कहानी शुरुआत में बिल्कुल यही करती है। देखिए, कहानी लिखने वाला यहाँ बहुत चालाकी से उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो पहले से ही हमारे जहन में डर पैदा करती हैं, जैसे एक पुराना गांव, वहाँ एक वीरान पड़ा घर और एक सुनी सुनाई बात, एक अफवाह। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे अंदर के पुराने डर को जगा देती हैं। कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं, बस उस डर को सही तरीके से कुरेदना ही काफ़ी है। तो ठीक है, माहौल तो तैयार हो गया। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए एक ऐसा किरदार जो हमारी सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दे। एक ऐसा शख्स जो उस दहलीज को पार करे जिसे पार करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। और वो किरदार है वीर। यहाँ उसकी जिज्ञासा ही वो वजह बनती है जो उसे सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती है। हम सब जानते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बस ठीक इसी पल से कहानी में एक तनाव, एक टेंशन बनना शुरू हो जाता है। और फिर अंदर घुसते ही उसे आवाज सुनाई देती है, पायल की छन छन। अब सोचिए, ये कितना शानदार चुनाव है। पायल की आवाज आमतौर पर तो खूबसूरती और जिंदगी से जुड़ी होती है ना, लेकिन एक वीरान अंधेरे घर में वही आवाज हद से ज्यादा डरावनी बन जाती है। ये हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंधेरे में जब कुछ दिखता नहीं है तो हमारा दिमाग खुद ही तस्वीरें बनाने लगता है। और यकीन मानिए, हमारी कल्पना असलियत से कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है। वो अनसुनी आवाज बस हमारी उस कल्पना को हवा देती है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सांसें थम जाती हैं। अब तक जो डर सिर्फ एक आहट था, एक आवाज था, वो अब एक ऐसी हकीकत बनने वाला है जो रोंगटे खड़े कर देगी। गौर कीजिए, ये फुसफुसाहट कहाँ से आती है? पीछे से। इसका मतलब साफ है, खतरा बहुत करीब है, एकदम पर्सनल है। और ये शब्द मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, ये इशारा करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा जाल है। अब देखिए कि डर को शब्दों में कैसे उतारा गया है। सफेद साया, ये तो एक जानी पहचानी भूतिया इमेज है, लेकिन इसके साथ जो डिटेल है, आंखें बिल्कुल काली थीं। बस ये एक छोटी सी बात उस साये से उसकी सारी इंसानियत छीन लेती है, उसे एकदम खौफनाक बना देती है। उन आंखों में कोई इमोशन नहीं, सिर्फ मौत का खालीपन है। एक अच्छी डरावनी कहानी सिर्फ डराकर छोड़ नहीं देती, बल्कि ये भी दिखाती है कि उस डर का अंजाम क्या हुआ। डर को असली बनाने के लिए उसका असर हमारी असल दुनिया पर दिखना ही चाहिए। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये कहानी को एक भयानक हकीकत से जोड़ देता है। सुबह सुबह गिरी हुई टॉर्च मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि वीर वहां था और किसी बड़ी मुसीबत में था। और उसका हमेशा के लिए गायब हो जाना इस बात पर मोहर लगा देता है कि उस घर का खतरा कोई वहम नहीं, बल्कि जानलेवा है। और अब हम आते हैं कहानी के अंत पर, जो असल में अंत है ही नहीं, बल्कि एक नई डरावनी शुरुआत है। ये वो हिस्सा है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में घूमता रहता है। ये आखिरी लाइन, ये सब कुछ बदल देती है। वीर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उस घर का आतंक वो अभी भी जारी है। वो साया सिर्फ वीर का इंतजार नहीं कर रहा था, वो तो अब किसी एक और के इंतजार में है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। और आखिर में कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है कि असली डर क्या है? वो जो वीर के साथ हो चुका है, या वो जो अब किसी और के साथ होने वाला है? शायद इस कहानी का असली खौफ वीर के अंजाम में नहीं, बल्कि उस साये के कभी ना खत्म होने वाले इंतजार में छिपा है।